हम आप सभी को प्रार्थना सेवक ट्रेनिंग में स्वागत करना चाहते हैं। हम कैरिस बाइबल कॉलेज हीलिंग स्कूल से है। मेरा नाम डैनियल एम्स्टर्ड्स है। मैं हीलिंग स्कूल्स का डायरेक्टर हूँ और ये है कार्ली टेरेडस। कार्ली और उनके पति एशली हमें हीलिंग स्कूल में मदद करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने ये प्रशिक्षण को लेकर आ पाए हैं और यहाँ पर सत्र आपके सामने, साथ ही साथ डीवीडी में इस सत्र को हम पहली बार प्रस्तुत कर रहे हैं, एक कोर्स के रूप में और एक स्कूल के रूप में। परमेश्वर जो हमसे कर रहा है, इस बात से हम बहुत उत्सुक और बहुत आनंदित हैं और आपके बगैर ये संभव नहीं था। इसलिए हम बहुत आभारी है और खास करके कार्ली के लिए हम लोग काफी आभारी हैं उनके सारे मदद के लिए। और ये सत्र को हम आपके सामने एक टीम के रूप में पढ़ाने जा रहे हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अधीन में है। क्योंकि ये हमारा विश्वास का कथन है और ये जरा हास्य रूप में कक्षा को पढ़ाते हैं। हम ट्रांसलेशन के द्वारा काम चलाएंगे। हाँ, और इंग्लिश, हाँ, और मैं भी इंग्लिश में ही बोलता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, आप जानते हैं। तो हम इस तरह आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कार्ली पढ़ाएंगे और उसके मध्य में मैं प्रवेश करूंगा। मेरे पढ़ाने के बीच में कार्ली प्रवेश करेंगे। एक टैग टीम की तरह हम पढ़ाएंगे आपको। हाँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये एक आशीषित समय बना रहेगा। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता, आप अपने समय को निकाल कर यहाँ पर आए। कक्षा के शुरू करने से पहले हम कुछ आपको नीति नियमों को बताना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रार्थना सेवा में महत्वपूर्ण है। अगर आप पहले पृष्ठ को खोलेंगे तो वहाँ 9 बिंदुएं हैं। मैं सब में से नहीं जाऊंगी, आप पढ़ सकते हैं, पर 2 मुख्य विशेषताएं हैं जो एक प्रार्थना योद्धा में होने चाहिए। आपका नया जन्म होना चाहिए और आपको पवित्र आत्मा पाना है और जिसका सबूत है अन्य भाषा में बात कर। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई है जो इन दोनों गुणों को पूरा नहीं करता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपको इसमें बाद में सहायता करेंगे। ठीक है, हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा अन्य भाषा के सबूत के साथ इसलिए जरूरी है क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है। जब हम नया जन्म पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करते हैं तो ये अनुभव बन जाता है। और यीशु की सेवकाई में ये इतना महत्वपूर्ण था कि यीशु ने कोई भी अपनी सेवकाई नहीं शुरू की जब तक उसने स्वर्ग से उस सामर्थ को नहीं पाया। और अगर ये यीशु के लिए जरूरी था तो हमारे लिए भी जरूरी है। आप मानते हैं इस बात को? और इसलिए स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाकर उस ऊपर कोठरी में इंतजार करें जब तक पवित्र आत्मा उन पर न आए और उसके पश्चात ही वो सेवकाई कर पाए। रोगों को चंगा किया, मृत्यु से जिलाया, दुष्ट आत्मा निकाले और अनेक चमत्कारी काम। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नया जन्म पाएं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। ये 2 आत्मिक अनुभव हैं जो अन्य भाषा के सबूत के साथ आता है। अन्य भाषा इस समूह का भाग है और ये एक अद्भुत वरदान है जिसके बारे में हम बाद में विवरण देंगे। और ये वे 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं जो प्रार्थना सेवकाई में यहाँ कैरिस बाइबल कॉलेज में महत्व देते हैं और जीवन में भी बहुत जरूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है बिंदु 4 में सभी प्रार्थना सेवकों को इस कोर्स के नियमावली के अनुसार 3 प्रशिक्षण सत्रों को पूरा करना है। ठीक है, और प्रशिक्षण पूरा करके परीक्षा पत्री देनी है। इन्हें परीक्षा पत्र मिलेंगे। ऐसे नाटक मत करो कि आपको मालूम नहीं है। और ये सारी प्रक्रिया आपको ये समझाने के लिए है कि आप इस कोर्स को पूरा भाग ले सकते हैं और फिर बाद में अपने समय पर परीक्षा भी दे सकते हैं। और अगर आप इन कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सरल है। हमने कोई पेचीदा नहीं पूछा है और आपके लिए पर्याप्त जगह है कि आप अपने उत्तर को लिख सके। कुछ तो सही गलत के प्रश्न है और कुछ निबंध के प्रश्न है और आपको इसके लिए अंक नहीं मिलेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपने इस कोर्स के द्वारा क्या सीखा है और ये आपके साथ छल करने के लिए नहीं है। और कुछ बातें हैं जो सही और गलत हैं, पर विशेष कर हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आपने क्या समझा है हमारे सिखाने के द्वारा। और यदि कुछ गलत है तो उसे बाद में सही किया जा सके। हम आपको सबसे अच्छी रीति से प्रशिक्षित करना चाहते हैं, परंतु हम आपको हर एक घटना के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं और हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते कि हम आपको एक फॉर्मूला दें कि लोगों की कैसे सेवा करनी है। और आपने सुसमाचार में देखा होगा कि यीशु ने अपनी सेवा एक बिस्किट बनाने के ढांचे के अनुसार नहीं की। और प्रेयर मिनिस्ट्री को सिखाने का खतरा ये है कि लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक नोट्स बनाते हैं और इस मैनुअल के सभी बातों को पढ़ते हैं और फिर सेवा में सबको एक समान देखते हैं। हम देखेंगे कि सेवा में पवित्र आत्मा के सुनने और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने का महत्व क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। इसलिए यीशु
यीशु ने भी अलग अलग लोगों की अलग सेवा की जिनसे वह मिलते थे, और इसीलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। और फिर इस परीक्षा पत्री के मिलने के बाद उसे पूरा करें और हमारे पास जमा करें। आप इसे मेल कर सकते हैं और फिर हम उसे पढ़कर आपको एक पुष्टिकरण का मेल भी देंगे, ठीक है? इसलिए निश्चित करें कि हमारे पास आपके मेल की सभी डिटेल्स हैं कि हम आपको प्रार्थना दल में शामिल जी कर हाँ। सकें। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो 5वें बिंदु में लिखा है, सभी प्रार्थना सेवकों को कैरिस बाइबल कॉलेज के 5 मूल्य सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। प्रार्थना करने का बेहतर तरीका, परमेश्वर आपका भला चाहता है, अधिकार की अधीनता आपके पास पहले से है, शरीर प्राण आत्मा। और एक और जिसकी सलाह मैं दूंगी वो है पवित्र आत्मा के द्वारा एक जी नए हाँ। व्यक्ति। और यदि आप पूरी तरह से नहीं समझे कि नए जन्म में आपके साथ क्या और आपके जीवन में पवित्र आत्मा के महत्व को नहीं जाने, तो पवित्र आत्मा और नए व्यक्ति ये एक छोटी सी पुस्तक है जो चंगाई की सेवा के लिए भी है, हम आपको दे सकते हैं। और ये एक बहुमूल्य पुस्तक है जो आपको इन बातों को समझने में जी मदद हाँ। करेंगी और अन्य भाषा में प्रार्थना करने में भी। पिछले दिनों में कैरल इस बारे में बता रहे थे कि शरीर प्राण आत्मा कितना महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के रूप में क्षमा करना, चंगाई की सेवकाई को समझने के लिए अगर आप शरीर प्राण आत्मा को नहीं समझते, चंगाई करने की सेवकाई के प्रति कुछ बातों को आपको समझना है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति चंगाई का अपेक्षा करता है, उनको ये बात समझना बहुत ही मुश्किल और असमंजस से भरा होगा। अगर आप इस बात को समझते कि शरीर प्राण आत्मा क्या है, आप केवल शब्द को देखें, आप कुछ बातों को समझेंगे, ये आपकी सेवकाई में बदलाव को लाएगा। यहाँ पर कॉलेज में हम कुछ बातों का अनुमान लगाते हैं और यह कि आप इन पृष्ठभूमि की बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, परंतु ये समझ काफी नहीं है जब आप ऐसे व्यक्ति के सामने सेवकाई करते जिनको चंगाई की जरूरत है। इसलिए आपको जो पृष्ठभूमि की बात समझना वो यह है कि किसी और के प्रति प्रकाशन का ज्ञान को प्राप्त करना। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझें। आमीन। सच्चाई ये है कि जो आपके बिल्कुल पास सही। नहीं है वो आप किसी और को नहीं दे सकते। इन शिक्षाओं के बारे में आपको अच्छा ज्ञान हाँ। होना चाहिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि इन बातों का कुछ अर्थ समझ नहीं आ रहा। और कई बार सेवा में और चंगाई की सेवा में हम लोगों को सिखाते हैं हाँ। और हम शुरुआत के कुछ समय उन्हें सिखाते हैं। और कई बार लोगों के लिए एक बड़ा प्रकाशन होता है कि विश्वासी होने के नाते उनके लिए अधिकार बिल्कुल है सही। और परमेश्वर उन्हें चंगा चाहता है और बीमारी उनके ऊपर एक श्राप सही नहीं है। है। और सरल बातें जैसे प्रार्थना करने का बेहतर तरीका, कैसे एक पर्वत से बात करें, अपने शरीर के रोग लक्षण के साथ बिल्कुल कैसा सही है। व्यवहार करें, इस प्रकार की चीजें हमारे लिए बहुत सरल है क्योंकि हम यहाँ कॉलेज में इनको पढ़ते हैं, पर हम ये नहीं समझ सकते कि लोगों को भी ये मालूम होगा। तो इसलिए कई बार हमें लोगों को सिखाना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला। कई लोग जो चंगाई पाने के लिए आते हैं, खासकर के यहाँ पर हीलिंग सेंटर में, उनमें से कई इस आशंका में जीते हैं कि मुझे मालूम नहीं क्या परमेश्वर मुझे इसमें से चंगा करेगा, क्योंकि ये मेरे दोष के कारण मेरे शरीर के अंदर है। और जैसे वो कहते हैं कि उनके काम के कारण ये बीमारी उनके शरीर पर है, वे इस बात से निश्चित नहीं है कि परमेश्वर उनको चंगा करेंगे, और वे इस बात पर भी विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उन्हें चंगा करेंगे क्योंकि ये उनके पाप के कारण है। और यहाँ पर हम ऐसे बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो ये सब जरूरी है। आओ हम पहले सत्र में प्रवेश करेंगे। तुम एक सक्षम सेवक हो। दूसरा कोरिन्थियों की पृष्ठ पत्री 3। तीसरा अध्याय 3 पृष्ठ। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 4 से लेके 7 आयत। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, ये सच में अद्भुत है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। और कुंजी यहाँ पर है, ध्यान दे, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। कार्ले, आप इस पद के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे कि एक व्यक्ति निराश हो जाए तो वो किस प्रकार इस पर काबू करे? हाँ जरूर। पहले जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं मरने जा रही हूँ। बिल्कुल सही। और मैं जीवित गवाह हूँ कि मैं नाश नहीं हुई। और मैं सच कहती हूँ कि जब कभी मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ी होती थी और हम बताएंगे कि प्रेयर लाइन होने की जरूरत क्या है, आप एक व्यक्ति से सेवा कर रहे होंगे, आप बाजार में होंगे, आप हॉस्पिटल में हो हमेशा सकते के लिए। हैं, पर जो उदाहरण हम देंगे वो यहाँ कॉलेज के संबंध में होगा। इसलिए हम प्रार्थना की पंक्ति के बारे में बात करेंगे जब हम लोगों को आगे बुलाते हैं प्रार्थना के लिए। और जब पहली बार आप ऐसा करेंगे तो घबराना स्वाभाविक है। मैं आपको बताती हूँ कि हम सब घबराते हैं और धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। मैं आपके साथ सत्य ही बोलूंगी क्योंकि हम शारीरिक हैं और हमारा शरीर है।
और हम जानते हैं कि हमारी आत्मा में किसी प्रकार की कमी नहीं है, पर हम शरीर के द्वारा लोगों से व्यवहार करते हैं क्योंकि वही दिखता है। और आपका मानसिक स्वभाव, अगर आप मेरे जैसे हैं, तो मुझे लगता है कि कई लोग मेरे जैसे ही हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से घबराहट हो सकती है जब आप कुछ नया करने जाते हैं। और ये ठीक है और ये स्वाभाविक है और ठीक है कि आप घबराएं और ऐसा लगे जैसे आप मरने वाले हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप जिएंगे। हमारे कोई भी प्रार्थना सेवक आज तक कभी नहीं मरे हैं जब वो प्रार्थना की पंक्ति में खड़े हो, और हम 1 साल से ये काम कर रहे हैं। इसलिए आपके नष्ट होने की या नमक के खंबे में तब्दील होने की संभावना बहुत कम है। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ। और मुझे ये वचन पसंद है क्योंकि ये कहता है कि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं, और ये सही है। और हम अकेले नहीं हैं। यीशु हमारे अंदर रहते हैं और वो हमें पर्याप्त सेवक बनाते हैं। ये हमारे एहसास, ये हमारे भावना, ये हमारे अनुभव पर आधारित नहीं है। यह आप कौन है बताता है। और तथ्य ये है कि जब आप नया जन्म पाए तब यीशु आपके अंदर रहने आ गए। इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो यीशु हमारे द्वारा सेवा करते हैं। हम केवल पात्र हैं, यीशु के हाथ हैं, और हमें अपना हाथ रोगियों पर रखना है और चंगाई देखनी है। अब हम आपको कुछ चीजें सिखाएंगे। ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको आराम करने में मदद करें और लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे जो उन्हें समझने में सहायता करे और ग्रहण करने में आसानी हो। हम तो केवल इशारे के अनुसार करने वाले बंदर के समान हैं। सब कुछ यीशु ही करते हैं। और इस बात के कारण हमें एक बड़ा आश्वासन मिलना चाहिए क्योंकि हम केवल आज्ञाकारी हैं। ये हमारे अनुभव पर आधारित नहीं है, हमारी भलाई पर या किसी के लिए प्रार्थना करने से पहले हमने 6 दिन उपवास प्रार्थना किया कि नहीं है। और ये इस बात पर आधारित है कि यीशु हमारे अंदर है, और यदि हम आज्ञाकारी होते हैं वो काम करने के लिए जो यीशु हमें कहते हैं, तब चमत्कार होते हैं। सही है। और यही काम हम प्रार्थना की सेवा में करते हैं। हम खड़े होते हैं और सहयोग करते हैं उस जीवन के साथ जो हमारे अंदर है, और हमारे सामने खड़े लोगों को यीशु के जीवन को देते हैं। हमें केवल शरीर के बातों को दूर करना है। और मैं इस बात पर इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि डर एक बहुत बड़ी बाधा है। हम और बातों के बारे में बात करेंगे, परंतु डर हमारे विश्वास में बाधा है। ये विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये गलत चीज पर विश्वास करने के तुल्य है। हाँ, गलत चीज पर विश्वास। हाँ। परंतु यदि परमेश्वर ने आपको इसके लिए बुलाया है, आमेन, हम सुसमाचार के सेवक हैं। बिल्कुल सही। और वचन कहता है और तथ्य भी कि हम पर्याप्त सेवक हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और सामर्थ्य हैं। हमारे अंदर वो सब कुछ है जो एक प्रभावी सेवा करने के लिए हमें जरूरी है। और ये एक अच्छा समाचार है क्योंकि बाकी सारे बात हम सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं। परंतु अगर हमारी आत्मा के अंदर हम संतृप्त नहीं होंगे, जैसे कि हमारे आत्मा के अंदर वो संतृप्ति ना होना, अन्यों के पास ये है पर हमारे पास नहीं है, ये सच में बहुत ही निराशाजनक होगा। मतलब कि कुछ लोग सेवा करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से मसीह का देह कलीसिया चंगाई की सेवकाई को देखता है। वेंडल उनको कहते सुपर डुपर। वे लोग समझते कि वे अभिषिक्त है और वे किसी के सामने भी अपनी सेवकाई को कर सकते हैं, कि हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हम में से हर एक मसीह में संतृप्त है, पर कई बार जो है हम हमारे जीवन में अनुभव के कमी को देखते हैं। हमारे आत्मविश्वास में एक घटी को देखते हैं क्योंकि हमने अपने आप को ज्यादा मौका नहीं दिया है कि हम चंगाई की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण करें। इसलिए हम लोग हीलिंग स्कूल के प्रति बहुत उत्सुक है क्योंकि यहाँ पर आप कुछ लोगों को देखेंगे जो आपकी सेवकाई में आपके साथ खड़े रहेंगे ताकि आपको प्रशिक्षित करें। हम यहाँ पर अपने आप के लिए नहीं परंतु आपको प्रशिक्षित करने के लिए है, और आपके अंदर जो खजाना परमेश्वर ने रखा है उसको प्रायोगिक जीवन में लेके आने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। और इस बदलाव के समय में हम आपके साथ रहेंगे ताकि आपकी जीवन में एक सच्चा बदलाव आए और प्रभु को उससे महिमा मिले। आमेन, आमेन, आमेन। हम उत्सुक है। मैं आपके साथ ये बांटना चाहती हूँ। हो सकता है कि ये मेरा ही विचार होगा, पर मेरे हिसाब से सबसे प्रभावी प्रार्थना सेवक वो हैं जो घबराते हैं। कारण ये है कि वो जानते हैं कि वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। वे कहते हैं यीशु मेरी सहायता करें, नहीं तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो सकता, तौर से मैं नहीं कर सकता। और वे लोग जो बहुत साहसी, निडर और पूर्णतः शांत और सब जानने वाले हैं, आप प्रवेशक बन सकते हैं। आप कुछ और आपको कहीं और डालेंगे। पर मुझे ऐसे लोग चाहिए जो जानते हैं और अपने अंदर अपर्याप्त महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सिखाया जा सकता है जो जानते हैं कि यीशु ये सब आपके कारण है, सब आपके कारण है। वे श्रेय नहीं लेते हैं उस चमत्कार के लिए जो उन्होंने देखा है
इसलिए हाथ उठाकर दिखाएं कौन ये करने के लिए थोड़ा घबराया हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप योग्य है। आप योग्य हैं और हम आपको अकेले रास्ते पे नहीं छोड़ेंगे और भेड़ियों को नहीं दे देंगे, खुद तैरने को नहीं कहेंगे। हाँ। हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। अक्सर हम लोगों की जोड़ी बनाते हैं, विशेषकर तब जब आप पहली बार कुछ नया करने जाते हैं तो हम आपको जोड़ी बनाते हैं। और शक्तिशाली बात जो हम इससे सीखते हैं वो हम किसी और को सेवा करते हुए देखते हैं। जब आप दो लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, आप ये सुनते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसे प्रार्थना करता है और आप सीखते हैं। और रोमांचक बात ये है कि परमेश्वर की आत्मा दानियल से कुछ बोलेगी और मैं सोचूंगी हाँ ये तो मैंने भी सुना था, पर मुझे बोलने का साहस नहीं था, क्योंकि ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप परमेश्वर की आत्मा से क्या सुनते हैं। और ये रोमांचक है, ये बड़ा उत्सुक है, क्योंकि आप जान लेते हैं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जो आपके अंदर वास करता है और बुद्धि और ज्ञान की बातें आपके द्वारा बताता है। और पवित्र आत्मा काम करके उन बातों की पुष्टि करता है। और इसलिए एक दल में प्रार्थना करना बहुत ही रोमांचक और सामर्थी है। इसलिए जब हम आपका किसी के साथ जोड़ी बनाते हैं तो ये ना सोचे कि आप अपर्याप्त हैं। सही है। इसका एक कारण है और ये बहुत प्रभावी है। पिछले दिनों में कार्ली और मैं इस बात पर विचार कर रहे थे कि ये किताब के अंदर जो काफी बात है वो हमारे जीवन का अनुभव है। ऐसा जीवन का अनुभव जहाँ पर चंगाई की सेवकाई के लिए हमने जीवन को जिया है। चंगाई की सेवकाई के लिए उस समय में हमारे पास इस प्रकार का नियम बलि नहीं था। जब मैंने मेरी सेवकाई को शुरू किया, खास करके बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, ऐसा नियम बलि अगर मेरे हाथ में होता मैं बहुत आनंदित होता। आप इस बात को समझे कि आप उनको नहीं देख रहे जो अपने जीवन में सिद्ध है, परंतु ऐसे दो व्यक्ति जो अभी भी कई बातों को सीख रहे हैं। हमारे जीवन के इस अनुभव से हमने कई बातों को सीखा है, कई बार अच्छी बातों से, कई बार हमने गलतियों से सीखा है। इसलिए हम प्रभु के सामने धन्यवादी है। कुछ हम बांटेंगे। हाँ, उनमें से काफी। और सच में मैं एंड्रू और उनके सहकर्मियों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे ऐसे एक सेवकाई के प्रति संवेदनशील है, भले वो इतने प्रसिद्ध नहीं है। और इतना ही नहीं, वे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे एक स्कूल को संभव बना रहे हैं। कार्ली, मैं चाहता हूँ कि आप फिलोमन की पत्री के 4 से लेके 6 आयत को जरा मरले पढ़ें। मैं आपके लिए पढ़ूंगी और इसमें ऐसा कहा है, जैसे आप जानते ही होंगे कि फिलोमोन में केवल एक ही अध्याय है। वचन 4 से 6 में कहा है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण रखता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनी है जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तुम्हारे सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। आप अपने विश्वास को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। आपका विश्वास आपके अनुभव के कारण नहीं, पर जो आपके अंदर है उसके कारण प्रभावशाली होता है। परमेश्वर की सामर्थ और जीवन जो हमारे अंदर है, और इस प्रकार आपका विश्वास प्रभावशाली होता है। क्या आप जानते क्या है? क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। गलातियों 5:6 मेरा पसंदीदा वचन। हाँ, मेरा भी। हमें कुछ नहीं करना है, पर हमारा परमेश्वर के साथ के संबंध का चंगाई, सही है, ये उपफल होता है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो इधर उधर भागते हैं और चंगाई को ढूंढते हैं, पर उन्हें सचमुच चंगाई करने वाले को ढूंढना चाहिए। हाँ। क्योंकि चंगाई परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध का उपफल है। हमें सामर्थ देने वाले के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। विश्वास बांटने के द्वारा प्रभावशाली होता है। हाँ। जब आप बाहर दूसरों की सेवा करते हैं, हाँ, वो आपके अंदर के सभी भली बातों की गवाही के द्वारा प्रभावशाली होगा। सभी भली बातें मसीह है। आमीन, बिल्कुल सही यही कहा। मेरी सामर्थ है। आइए हम अगले पृष्ठ 4 में जाएंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में प्रेरणा का कारण बने। और यहाँ पर शीर्षक बिल्कुल सही है, जैसे कार्ली ने हमें बताया, क्योंकि अगर शक्तिमान बनना हमारा प्रेरणा की स्रोत है, अगर दूसरे पर प्रभाव डालना हमारा प्रेरणा का स्रोत है, और मैं इन दोनों बातों को उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को सेवकाई में इन दोनों चीजों के साथ देखा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये एक अच्छी बात नहीं है, और सच में मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आपकी सेवकाई में कोई प्रभाव नहीं लाएगा। ये झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाती हुई पीतल बनता है, क्योंकि अगर आपका प्रेरणा का स्रोत परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो सच में इन सब का प्रभाव नहीं दिखेगा। और मुझे मालूम है इन बातों को आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, परंतु इस बात को हम पूरे अच्छी तरह से समझे कि ये बात हमारे जीवन का नींव बनना चाहिए। हमें प्रभु के प्रेम के द्वारा प्रेरणा को पाना है। पहला शमूएल की पुस्तक 16 उसके 7वें आयत में लिखा गया है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि हृदय पर लगी रहती है।
इसलिए हमें कहा गया है कि हमारे हृदय को हमें सुरक्षित रखना है। और इब्रानी भाषा में इसका अर्थ काफी स्पष्ट है कि हमें अपने हृदय के मूल्य को समझना है। हमारे हृदय को संभालने से बढ़कर हम्म। उसका मूल्य समझना है। अपने हृदय की रक्षा स्वरक्षा से नहीं करना है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना जो आपके हृदय को संभालेगा। और ये सच में एक बड़ा बदलाव को लेकर आ सकता है। और ये आपका संपूर्ण आंतरिक मानव है। और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जीवन का सारी बातों का स्रोत यहीं पर से है, यहाँ तक कि चंगाई भी। अगले पद को देखें। हम अगले वचन को देखेंगे, नीति वचन 4:20 से लेके 23 आयत तक। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना मन मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे और अपने हृदय के बीच में धरे रह, क्योंकि ये जीवन है जो उनको पाते हैं और क्या उनके शरीर के लिए स्वास्थ्य है। अपने हृदय को पूरी रीति से संभाले रहे, पूर्ण बल से अपने हृदय को संभाले रहे, क्योंकि इसी के अंदर से जीवन के सारी बात निकलती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सब कुछ निर्भर करता है आपके हृदय के ऊपर। ये हृदय की बात है। परमेश्वर के दृष्टिकोण की ओर से सब कुछ हृदय से उद्भव होता है, इसलिए हृदय का हालत सबसे महत्वपूर्ण है। हृदय का हालत बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपकी अंतरात्मा को देखता है, परंतु मनुष्य के लिए ये बात संभव नहीं है। इसी बात को हमने पिछले वचन में देखा है। मनुष्य भारी रूप को देखता है, आमीन। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हम किस प्रकार देखते हैं? हम लोगों की बाहर के आकार को देखते हैं। हाँ, कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बहुत जरूरी नहीं है, हमारा बाहर का आकार बहुत जरूरी है, हमें सटीक रहना है। अगर आप इस सत्र के लिए बाहरी तैयारी के बगैर आते हैं तो कई लोग ये समझेंगे कि आपके अंदर भी कोई तैयारी नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर इस व्याख्या का वर्ण पट्टा काफी बड़ा है। ये ऐसा दिखता है तो उसका अर्थ क्या है, वैसा दिखता है तो उसका अर्थ क्या है। और कई लोगों को हम किसी नियम के अधीन में व्याख्या करते हैं। आप इस बात का अनुमान लगाए, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करेंगे और उस तरीके से लोग आपको देखेंगे। इसलिए हम में से जो लोग सेवकाई करते, कई बार जब हम एंड्रू के साथ यात्रा करते हैं, हम कभी भी बेकार वस्त्रों को पहनकर नहीं खड़े रहते हैं। हम सटीक दिखना चाहते हैं और हम ज्यादा भी सजते नहीं हैं। और आप जानते हैं एंड्रू बड़े आराम से रहते हैं। ये फैशन शो नहीं है। नहीं, ये फैशन शो नहीं है। नहीं, कई बार ये लोगों के स्वाद के बाहर होने की बात है। और हाँ, आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों में आराधना की कक्षा में पढ़ा रहा था और वहां पर दूसरे जो डायरेक्टर उपस्थित थे वे मुझे बता रहे थे कि आराधना और संगीत में सर्वश्रेष्ठ रूप में रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास आपको सिद्ध बनाता है। और हाँ, हम सिद्ध नहीं है, आमीन। और हम इस आकार के अंदर से पहले से ही गुजर चुके हैं, परंतु हम लोग सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। परंतु अभी सवाल यह है कि ये मानक को कौन रचना करता है। और इस बात को समझने के लिए परमेश्वर ने मुझे पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वें अध्याय में ले गया और वहां पर वचन प्रकट करता है कि तुमको मैं और भी सिद्ध मार्गों को दिखाता हूं। वो क्या है? परमेश्वर का प्रेम। और वहां पर सिद्धता है। तो अगर परमेश्वर का प्रेम आपको प्रेरणा देता है तो आपके अंदर से क्या निकल कर आता है? जो भी आता है वो सिद्ध बनकर आता है। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त कर आता है और ये सच में परमेश्वर के प्रेम के अंदर से आता है। आमेन। मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर एक अद्भुत कहानी को देखते हैं जहाँ पर यीशु अपने खुद के गांव में आता है और वहां पर वचन बताता है कि उन लोगों ने केवल उसके बाहर के आकार को देखा, बड़ाई के बेटे के रूप में। उन्होंने उसके अंदर परमेश्वर के पुत्र को नहीं देखा। उन्होंने आत्मा में नहीं देखा। उन्होंने उसे आत्मा में नहीं देखा। आश्चर्यजनक, उन्होंने उसे शरीर में देखा और उसका न्याय भी शरीर के अनुसार ही लिया। उन्होंने केवल बाहर के स्वरूप को देखा। गलत से फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने वही देखा। उन्होंने वही देखा। हाँ, उन्होंने उसे एक बड़ाई के पुत्र के रूप में देखा। तो उससे क्या हुआ? वे लोग उसके कारण ठोकर को खाए और वो अपने प्रभाव में सीमित हो गया उस जगह में उनके अविश्वास के कारण। पर वो वहां पर रुकता नहीं है, वो और भी आगे बढ़ता जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी और के न्याय के कारण हमें रुकना नहीं चाहिए। चंगाई की सेवकाई में लोग भी आपको इस प्रकार देखते रहेंगे, तुमने अभी क्या कहा? अगर इस बात को हम नहीं समझे कि हम भी वे लोगों को बाहर की आकार में देखेंगे और उनका न्याय करने लगेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपके पास कोई व्यक्ति चंगाई के लिए जब बीमारी में आते हैं तो आपको उनको ऐसा देखना है जैसे कि वे बिल्कुल स्वस्थ है। आपको वो व्यक्ति को कैसा देखना है? अरे ये तो पूरी तरह से बीमार है।
और ये परेशान करने वाली बात है जब आप व्हीलचेयर को देखते हैं, ओह ये एक अरे ये व्हीलचेयर तो है। व्हील चेयर में आ रहा है। हाँ, हाँ, वो उनके लिए दर्दनाक है क्योंकि आपने उनके बाहरी शरीर को देखा है और आपने अंदर नहीं देखा। हम इसके बारे में और बात करेंगे। हो सकता है वे आर्थिक अवस्था के बारे में बात करने आए हो बिल्कुल सही। और आप एकदम घबराहट की अवस्था में चले गए क्योंकि मिस्टर ओह नो, ये तो व्हीलचेयर से उठने की प्रार्थना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ। ये जरूरी है कि बाहरी रूप से हम लोगों का न्याय ना करें। हाँ, वे लोग हमें इस दृष्टिकोण से देखेंगे, परंतु हम भी उन लोगों को इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम उनके दृष्टिकोण को अपने काबू में नहीं ले सकते हैं, परंतु अगर हमारा प्रेरणा का स्रोत परमेश्वर का प्रेम है तो हम किस तरीके से उनके पास जाते हैं। हमारा वस्त्र उनके लिए ठोकर का कारण न बने, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। और हम बिल्कुल स्वच्छ रहे, संक्षिप्त में हम सिद्ध बनने की कोशिश करें और ये आमेन। प्रभावशाली होगा। आमेन। एक और प्रभु का वचन है, मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हमने जो बातों को कहा उस पर हम मोहर लगाएंगे। पृष्ठ 5 में एक और बात, हम अपने आप को किस प्रकार देखते हैं, और इस बात को बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने अपने बाहर के पहरावा के बारे में बात किया। आप मसीह में कौन हो और मसीह आपके लिए कौन है? क्या आप अपने आप को इस धरती में परमेश्वर के मंदिर के रूप में देखते हैं? इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम अपने आप को परमेश्वर के मंदिर के रूप में नहीं देखते हैं। हम अपने आप को इस प्रकार नहीं देखते कि परमेश्वर के महिमा हम में वास करता है। हम अपने आप को स्वाभाविक रूप में देखते हैं। पर फिर भी हमने ये बताया कि हम किस प्रकार एक प्रभावी सेवक बन सकते हैं जब मसीह हमारे लिए काफी है और वो मसीह हम में है जो आशा का महिमा है। इसलिए आप परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो और इस प्रकार अपने आप को आपको देखना है। जब मैं किसी का भी सेवा करता हूँ, जब मैं उनके ऊपर हाथ रखता हूं, तब मैं यह नहीं सोचता कि ओ प्रभु अगर आप अभी नहीं आएंगे तो, अगर प्रकट नहीं होंगे प्रभु मैं निराश हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। हाँ, मैं जानता हूं मेरा पूर्णता अब मेरे अपने में नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा मुझ में से बहने लगेगा क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की महिमा मुझ में है और मुझे पता है मुझ में क्या है। फिलिमोन 4:6 मैं इस बात का पुष्टि करता हूँ मुझ में अच्छी बातें हैं। इसलिए जब भी मैं किसी बीमार व्यक्ति पर हाथ रखता हूँ, मैं जानता हूँ ये मैं नहीं हूँ। ये जो मसीह मुझ में है, जो महिमा की आशा है, मुझ में से बहता है, जीवन के रूप में बहता है और यही जीवन अन्यों के जीवन में चंगाई को प्रदान करता है। परंतु अगर ये बात का विश्वास मेरे अंदर नहीं है तो मैं अपने आप के अंदर इस बात को देखने के लिए कुश्ती लड़ता रहूंगा। और ये सच में बहुत बड़ा बात है। ये आप अपने आप को केंद्र भाग से हटा लेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने आपको चंगाई की सेवकाई दी है। कर ले, आपको कुछ कहना है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा एक ही प्रेरणा होना चाहिए, वो परमेश्वर का प्रेम है। और याद रखें कि प्रार्थना सेवा आपकी नहीं है। हाँ, ये प्रचार करने का, सामर्थ्य दिखाने का, आत्मिकता दिखाने का समय नहीं है। सामने खड़ा व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान पूर्णतः उस पर होना चाहिए उस क्षण में। और आप लोगों की एक रिश्ते में अगुवाई कर रहे हैं यीशु के साथ। और चंगाई की स्कूल इसलिए अलग है क्योंकि हम केवल लोगों की मरमपट्टी नहीं करते हैं। सही है। चिन्ह और चमत्कार देखना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आप प्रचार करते हैं तो चिन्ह और चमत्कार उसके पीछे आते हैं, वो तो आएंगे ही। बिल्कुल। परंतु यदि लोग हर हफ्ते आते हैं और हर हफ्ते उन्हें चिन्ह और चमत्कार देखने हैं, हम ये काम नहीं करते हैं। हम चेलेपन के बारे में बात करते हैं। हम उन लोगों को यीशु के पास लेकर आते हैं और एक रिश्ते में लाते हैं ताकि वो अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। बिल्कुल सही। ताकि वो सीखें और जो उन्हें जरूरत है प्रभु के साथ अपने रिश्ते में पाए। और इसीलिए कहा कि हमारा एकमात्र प्रेरणा परमेश्वर का प्रेम होने पाए। इसलिए एक प्रार्थना सेवक का गुण जो मैं सोचती हूँ कि वो लोगों को देखे जिस प्रकार परमेश्वर उन्हें देखता है। डैनियल ने इसके बारे में बात किया। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं। और हमें ऐसे स्थान पे पहुंचना है और इस बारे में परमेश्वर मुझे बहुत प्रकाशन दे रहा है। मैं स्वयं उस स्थान तक नहीं पहुंची हूँ कैसे लोगों से प्रेम करना है, क्योंकि वचन में लिखा है हम ये सब कर सकते होंगे फिर भी हम में प्रेम नहीं है तो हम एक छनछनाते हुए छान है। और कई लोग चंगाई के स्कूल में इसीलिए वापस आते हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ पे कोई अच्छा चर्च है। चंगाई के स्कूल को एक परिवार की तरह देखते हैं। वे यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें एक सुरक्षित जगह जहाँ प्रेम और ख्याल मिलता है, क्योंकि हम सचमुच उनके बारे में चिंतित हैं। हम उन्हें एक समस्या की सूची की तरह नहीं देखते हैं। हम केवल व्हीलचेयर या डायबिटीज या ऑक्सीजन के टैंक को नहीं देखते हैं। हम उन्हें केवल भावनात्मक रूप से टूटे हुए या नशे की आदे या उस बदबूदार व्यक्ति की तरह नहीं देखते हैं। हम लोगों के बारे में न्याय उनके बाहरी रूप को देखकर नहीं बनाते हैं। अरे वो व्यक्ति जिसको 300 किलो कम करना है,
हम लोगों का न्याय नहीं, हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और प्रेम के द्वारा चमत्कार होते हैं। सही है। और नए नियम में कई बार इस प्रकार कहा है कि यीशु दया से भर गया हाँ। और प्रेम के कारण यीशु ने कार्य किया। हम्म। प्रेम पराजित नहीं होता, प्यार कभी पराजित नहीं कभी होता। नहीं। और इसलिए यदि हम पहले लोगों से प्रेम करना सीखें तो चंगाई उस फल के रूप में सही। आएगी। हम सिर्फ मरम पट्टी नहीं करते हैं, पर हम लोगों को यीशु के साथ एक रिश्ते पे लेकर आते हैं, उस नजदीकी रिश्ते जहाँ वो परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकें। पवित्र आत्मा 5 सेकंड में वो काम कर सकता है जो 5 घंटे का परामर्श नहीं कर सही है। सकता। ये बिल्कुल सही कहा और ये बहुत ही शक्तिशाली है। मम्म। और मैंने कई बार कलीसिया में देखा है कि लोग जब बीमार होके आते हैं, हम उनको परामर्श करने की कोशिश करते हैं उनकी मम्म। बीमारी में, हमने उन्हें ठीक करने की और कोशिश हम की खुद है। उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। 2 हफ्ता पहले सत्र में मैंने इस प्रकार बोला कि यीशु मसीह हमारी बीमारी के व्यवस्था के लिए नहीं आया। मम्म। क्या आपने ये सुना? यीशु मसीह हमारे जीवन की बीमारियों का व्यवस्था करने के लिए नहीं आया, परंतु उसे जड़ से निकालने के लिए आया। उसने हमारे दर्द को, हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। यशायाह 53 में यही लिखा है। वचन के कई भागों में भी यही लिखा है। इसलिए हमें इस भाग से शुरू करना है कि जिस प्रकार यीशु देखता है, हमें भी वैसा ही देखना है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। हमें इस समझ को प्राप्त करना है। अगले वचन फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन से 11वां वचन। मेरी आनंद को किस प्रकार पूरा करोगे? एक मन होकर और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हरेक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। कार्लो, आपने इस बात को कुछ पल पहले बताया। हम ऐसे किसी को देखते हैं जिसके शरीर में से दुर्गंध आता है या फिर काफी मोटा है, और यहाँ पर ही हमारे जीवन के अंदर ऐसा एक अनुभव कुछ दिनों पहले हुआ। यहाँ पर हमारे केंद्र के अंदर एक बहन आई थी और हमें बाद में पता चला कि वो बहन के पास अपना घर नहीं, परंतु अपने कार में रहती है, और वो बहन मेरे साथ बात करना चाहती थी। उस हफ्ते में मैंने उस केंद्र में सेवकाई को किया, इसलिए वो मेरे साथ जरा बात करना चाहती थी। इसलिए वो काफी समय तक मेरे लिए राह देख रही थी, और वहां पर स्वयं सेवकों ने उन्हें मेरे पास लेकर आया। और जब वो मेरे करीब में आ रहे थे, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 4 फीट पहले से ही मैं उनके शरीर से दुर्गंध को महसूस कर सकता था। और मैं तकरीबन इतनी दूरी में था उस समय में, और मैं वहां पर खड़े होकर उस बहन के साथ बात कर रहा था। और उस बात से, उसके परिस्थिति को मैं धीमे समझने लगा। उनके बात करने के तरीके से मैं ये बात समझ गया कि वे काफी समझदार स्त्री है, और मैं इन बातों को समझ रहा था। और जैसे मैं वहां पर खड़े होकर बात कर रहा था, वो दुर्गंध काफी ज्यादा था। और उसी समय में पवित्र आत्मा बिल्कुल स्पष्ट मेरे पास कहने लगा, क्या पता है ये दुर्गंध किसका है? ये दुर्गंध मसीह का है, मसीह के प्रेम का। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा सुगंध क्या था? आप कैसे दिखते थे, क्या आपको मालूम है? परंतु यीशु ने तुम्हारे लिए पूर्ण कीमत को चुकाया है। ये प्रभु के लिए एक सुगंधित बलिदान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सच में मैं बहुत भावुक हो गए, और वो बहन सोच रहे थे कि मेरे बात से ये तो रोने लग गए। लंच के लिए पैसे। क्या आपको पता है, उसी समय में पवित्र आत्मा ने मेरे सामने अपनी सेवा को की। ये गंध परमेश्वर के सामने सुगंधित है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में यीशु के रूप में हम वहां पर हैं। हाँ, ये सबके लिए सुगंध ना होगा। हाँ, सब अच्छे नहीं दिखेंगे। आपके पास ऐसा कोई आए जिसके हाथ में मानो पूरा कोड से भरा हुआ है। कार्ली मुझे बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति के सामने सेवा किया है। मेरे पास से एक बूढ़ी औरत आई थी जो प्रार्थना के लिए आई थी। उसको लुगोसिस था और पैर में न्यूरोपैथी था, और उसको बहुत दर्द हो रहा था, और वो सेवा के लिए आई। और आप जानते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ छोटी बात होती है, और मेरे लिए है वो पैर हैं। और वो आई और और वो अपने पैर से जूते निकालने लगी। कहा, हे यीशु, अभी इसी समय उनको छू लो प्लीज, मुझे उनके पैर नहीं छूने हैं, प्लीज। और मैंने उनसे कहा, अरे ऐसे से मत करो, आपको जूते उतारने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आपके लिए प्रार्थना कर देते हैं। पर वो केवल जूते से नहीं रुकी, वो मोजे उतारने लग गई एक एक करके। और मैंने कहा, धन्यवाद यीशु। और वो इस तरह पैर आगे बढ़ाने लगी, और वो चाहती थी कि मैं उनके पैर छूऊं, और मैं अपने पूरे दिल से चाहती थी कि मुझे उनका पैर छूने ना पड़े। अब जानते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, उसके पैर छुओ, पैर छुओ। प्रभु और मैं पैर छूने का खेल खेलने लगे।
तो मैंने उसका पैर पकड़ लिया और उसके लिए प्रार्थना किया और वो रोने लग गई और मुझे पता चला कि उसका दिल टूटा हुआ था। उसे एक मानसिक स्पर्श की आवश्यकता थी। वो चाहती थी कि कोई उससे प्रेम करे। हाँ। और फिर एक बुद्धिमान स्त्री जिसने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष को देखा है और वो रोने लग गई, और जो हम देख रहे थे केवल रोग लक्षण थे। दया की भावना है हाँ, वो। और मेरा मतलब ये है कि उस स्त्री के लिए ये जी ज्यादा हाँ। जरूरी था कि मैं उसको अपने हाथ हाँ। से छू पाती और शारीरिक रूप से उसे छूती, और ये उसके लिए बाकी ये सबसे अद्भुत ज्यादा है। महत्वपूर्ण था। सच में हम अद्भुत यहाँ है। केवल शारीरिक चंगाई के लिए नहीं की चिंता नहीं करते हैं। हाँ। यीशु पूर्णता का परमेश्वर है, शरीर प्राण आत्मा को चंगा करता बिल्कुल है। सही। हमने ये बात को कई बार सुना और ये बिल्कुल सच है कि लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि आप उनके बारे में कितना जानते हैं, परंतु आप उनका कितना ख्याल करते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखो, आप कई बार देखते होंगे कि लोग आपके बारे में कई बातों को सामने प्रकट करते हैं। सच में सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु जब आप जानते कि आपके बारे में कोई ख्याल करता है, आपका कदर करता है, तो ये बिल्कुल अलग जरूर। है। इसलिए दया की भावना इस संसार में यीशु मसीह की सेवकाई का मुख्य भाग था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो पिता ने नहीं कहा था। केवल वही बात को किया जो पिता के द्वारा कहा गया था। इसलिए जब वो दया से भर जाते थे किसी के प्रति, वो इसलिए होता था क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति पिता उनको कुछ दिखाता था। इसलिए हमें इसकी समीक्षा परमेश्वर के प्रेम के साथ करना चाहिए, और जब हम ऐसा करने लगेंगे, सच में हम परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन को वहां देखेंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन करते हैं, जहाँ कहीं भी हम करुणा के शब्द को देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप इस शब्द को अध्ययन करके देखें। जहाँ कहीं भी यीशु करुणा से भरता है, उसके दूसरी ओर एक अलौकिक महिमा को प्रकट होते हुए देखते हैं। जब कभी भी यीशु करुणा से भरता है, दूसरी ओर एक अलौकिक महिमा को देखते हैं। विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता हाँ। है। यदि हम परमेश्वर का शरीर, परमेश्वर के प्रेम का एक प्रकाशन प्राप्त कर ले, तो हमारे सभी हाँ, समस्याएं ये खत्म सच हो में जाएंगी। होता। पहले हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, और जैसे ही हम उसे प्राप्त करते हैं, तो हम इसे किसी और के साथ बांट सकते हैं, ताकि वे लोग जाने कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है। परंतु अगर हमारे पास वो प्रेम नहीं है, तो हम किसी और को नहीं दे पाएंगे कभी भी। ये सही है। हाँ। और कई लोग जिनके हम सेवा करते हैं, वो उद्धार को कुछ कार्यों के द्वारा प्राप्त करते हैं, सही है। और चंगाई को भी किसी कार्य से प्राप्त करते हैं। हाँ। इसलिए परमेश्वर के साथ का संबंध अयोग्यता पे आधारित है। हाँ। और कोई उनसे ये कहे परमेश्वर आपसे खुश है, हम्म। वह आपके ऊपर आनंद मनाता है, आप उसके अनमोल खजाना हो। यदि आप इस पृथ्वी के इकलौते इंसान होंगे, वो क्रूस पे आपके लिए, वो आपकी चिंता करता है, वो जानता है कि आपके सर पे कितने बाल है, वो आपका दीवाना है, वो आपसे प्रेम करता है। इस दुनिया में बहुत सारे टूटे हृदय के लोग हैं, और जो हम देखते हैं वो उसके रोग लक्षण है। हाँ। और यदि प्रार्थना सेवा में हम केवल एक बैंडेज लगा देते हैं और सिरदर्द के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो जड़ तक नहीं जाता है। बिल्कुल सही। प्रेम हृदय तक जाता है। हाँ। प्रेम हृदय के साथ व्यवहार करता है, हृदय के स्तर पर, और उन घावों को चंगा करता है, ताकि वो शरीर प्राण आत्मा में पूर्ण हो जाए और बाहर जाकर वो उपजाऊ और स्वस्थ रहे, जिनके जीवन में न केवल एक चमत्कार काम हुआ है, पर वो आत्मिक चंगाई में चल सके। हाँ। और यही बुलावा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। केवल किसी और को चंगा करना उतना ही नहीं, हम संपूर्णता के जीवन को जिए, और यही बुलावा हर एक शिष्य के लिए दिया गया है। आमीन। हम अभी ब्रेक लेंगे, परंतु ये वचन पे जरा गौर करें जो पुष्ट 5 के आखिरी भाग में है, मरकुस 6:1-6। मैं एक और बात को बताना चाहता हूँ। हमने इस बात को समझाने के लिए समय नहीं निकाला, और ये वचन पुष्ट 4 और 5 में आप देख सकते हैं। हाँ, ये नोट्स में हाँ, है। ये नोट में है। पर जब भी आप अविश्वास का सामना करते हैं, भले वो आपको सीमित करे, परंतु वो आपको कभी रोकने ना पाए। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु वहाँ पर पराक्रम के काम को नहीं कर पाया, ना कि इसीलिए कि वो पराक्रमी नहीं है, परंतु उनके अविश्वास के कारण। यीशु जानता था वो कौन है। वो सीमित नहीं था, वे लोग सीमित थे। और मैं चाहता हूँ इस बात को आप अपने दिल में संग्रह करें। अगर आपके सामने कोई अविश्वास के साथ खड़ा हो, वो आपको सीमित नहीं कर पाएगा, वो आपको रोक नहीं पाएगा। आमीन। उनके अविश्वास के कारण वहां पर जो होना चाहिए वो नहीं होता है, परंतु वो आपको रोक नहीं सकता है। यीशु ने उनके अविश्वास को अपने पर आने नहीं दिया। यीशु अपने विश्वास के कारण आगे बढ़ता गया। इसीलिए किसी के नाश शब्द आपके लिए रुकने का चिन्ह ना बने। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे पहले मेरे जीवन में ये कई बार हुआ है। जब मैं बैप्टिस्ट चर्च में से बाहर आ रहा था और मैं चंगाई की सेवकाई के बारे में नहीं जानता था, मैं कलीसिया के किसी अगुवे के पास जाता था जिनको मैं बहुत आदर करता था, और वे न के चिन्ह को दिखाते थे, और ये मेरे जीवन में रुकने का चिन्ह बन गया था।
और यीशु ये कहता है कि न का चिन्ह नहीं है। आमेन। मरकुस 16 में लिखा गया, तुम जाओ और ये सारे चिन्ह तुम्हारे पीछे आएंगे। और ये चिन्ह रुकने के चिन्ह को नहीं दिखाता। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। एक वचन है जो मेरे हृदय में आता है, वो बताता है कि कैसे हमारे रिश्ते और जीवन दूसरों की हाँ। सेवा करते हैं। दानियल के जीवन से उसने दूसरों की सेवा की। जो आपके पास नहीं है वो देना मुश्किल हाँ, ये है। सच में। और हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि हमारा प्रेरणा परमेश्वर का प्रेम हो। आप में से कुछ को वो पाना है। हाँ, मैं इस बात को अनुभव कर रहा था। हाँ। हाँ, मैं इस बात को अनुभव कर रहा था। शायद आपको जानना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता हाँ। है। जो कुछ हम सिखाते हैं, जो कुछ हम पढ़ाते हैं, ये ना सोचें कि वो दूसरों के लिए है, पर ये हमारे लिए है। बिल्कुल सही। ऐसा प्रकाशन देना मुश्किल है जो आपके पास खुद नहीं है। अपने जीवन में लागू करें। मैं आप सबको दैविक चंगाई और स्वास्थ्य में देखना सही है। चाहता। कोई बीमार ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई संघर्ष ना करे। हम जानते हैं कि यीशु में हमें विजय है, पर हम सही शरीर में है। नहीं देखते हैं। ये प्रभु के साथ संबंध से आता है। इस वचन से प्रभु मुझसे बार बार बात कर रहा है। वचन 91 आपके नोट्स में नहीं है, लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? चमत्कार का पुल छाए हुए स्थान में है। हाँ, चमत्कार का पुल छाए हुए स्थान में है। उस छाए हुए स्थान में जहाँ आप परम प्रधान के छाए में छिपते हैं, उस जगह जहाँ आप एक संपर्क में आते हैं, वहीं पे आप सामर्थ को और महिमा को और चमत्कार को पाते हैं। हम चमत्कार की खोज में नहीं जाते हैं क्योंकि वो संबंध का भाग है। और ये अद्भुत है। और आप प्रार्थना सेवक की तरह यहाँ पे हैं क्योंकि आप परमेश्वर को महसूस करना चाहते हैं। आप दूसरों के जीवन में अपने द्वारा परमेश्वर का कार्य को देखना चाहते हैं। पर पहले हमें उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में वापस आना है, क्योंकि हम उस उमड़ते रिश्ते में से सेवा करते सही हैं। है। हाँ, ये आमीन। बिल्कुल सही है। काफी महान है। सही शब्द।